हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम एक यूट्यूब वीडियो लेके आए हैं। शायद आपको थंबनेल देख के टाइटल देख के पता चल ही गया होगा। आज हम बाय न्यू मेल स्टार्ट करने वाले। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहूँगा, मैं इस मामले में कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझसे भी भूल हो सकती है। अगर मेरी अगर कमियाँ बताई जाए तो मैं उस पर ज़रूर सुधार करने का प्रयास करूँगा। इसीलिए अगर मुझसे कोई छोटी मोटी गलती होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। बायनोमियल पर आने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़े हैं तो बेस्ट है, और नहीं पढ़े हैं तो और बेस्ट है। कहीं कि मैं अभी उसका थोड़ा सा उसका यूज है, थोड़ा सा जो है उसको हम चर्चा करने वाले हैं। उससे मेरा उस बायनोमियल पे आने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ पूछूं, तो सर मैं देख लेता हूँ एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ वीडियो क्वालिटी सही है, शायद सही ही होगा, आप ही जानते होंगे सब बात। देखिए ये क्या है, इसका तो आप कहीं ना कहीं जरूर बोले होंगे, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 5 ऐसे। बुक में फ्रेंड्स आपको ऐसे देखने को मिलेगा, लेकिन हम यूज जो करेंगे ऐसे करेंगे। रूट नहीं इसको बोलते हैं, गुणनखंड वगैरह जो निकालते हैं ना वही है, लेकिन गुणनखंड इसको समझना है। अगर कहीं 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या हुआ जानते ही होंगे। इसका मतलब हुआ 5 से लेके 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अगर कहीं फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है उसका मतलब हुआ 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ। अदरवाइज अगर कहीं फैक्टोरियल 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 डॉट 1 तक रहेगा। अगर अदरवाइज अगर ऐसे आपको देखा मिल जाए कैसे, तो इससे इसको भी आप ऐसे ले सकते हैं 1 गुना बी गुना डॉट 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 गुना 1 से लेके 1 तक। जो यहाँ पे रहेगा, जो इसके अंदर रहेगा, वहाँ से शुरू करना है, अंदर तक 1 तक लिख देना, वही हो जाएगा। अदरवाइज अगर इससे थोड़ा ज़्यादा और चर्चा करना चाहो तो क्या बोलूँ, देखो अगर आप फैक्टोरियल 5 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे इसको लिख सकते हो, 5 को बाहर कर लो, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, इसको लिख सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हो। जैसे जैसे अंदर में रहेगा ना फैक्टोरियल के अंदर, उतना उतना गुना उसे घटा के उसको फैक्टोरियल में से हम करके लिख सकते हैं। इसका यूज होने वाला है। अगर फैक्टोरियल के अंदर n है तो आप इसको n में से 1 घटा दोगे, n बाहर कर लिए, n में से 1 घटाए तो क्या होगा भाई, n-1। ठीक, इसका एक मेन फॉर्मूला हो गया। इसको आप अगर समझ गए अच्छा से तो इसी पे आप बहुत सी चीज़ तोड़ लेंगे। जैसे अगर फैक्टोरियल n यहाँ पे लिखा हुआ है तो n को बाहर निकालिए, n में से 1 घटा के यहाँ पे लिख दिए। अदरवाइज अगर n कोई संख्या रहा था तो आप लिख सकते थे जैसे यहाँ पे लिखे, और ऐसे आप फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है तो 6 को बाहर कर लेंगे, उसमें से 1 घटा के फैक्टोरियल के अंदर लिख देंगे। इसका बहुत 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 यूज करेंगे, आप ध्यान समझिएगा। फिर अगर मुझे फैक्टोरियल 10 है यहाँ तो इसको हम 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल को ऐसे भी सिद्ध किया जा सकता है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, आज का मेरा ये चैप्टर है। ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सदा पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो मैं इसका तो एक बता ही दिया हूँ। और अदरवाइज अगर मुझे लगेगा कि और बताना पड़ेगा तो मैं वीडियो में बता दूंगा, डोंट वरी। तो चलो इसको मिटाते हैं, ये हो गया है साफ। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक सूत्र होता है एनसीआर में, इसमें इसका मतलब क्या हुआ, n को वस्तु है, उसमें से r वस्तु को आपको सजाना है। उसका क्या तरीके से सजा सकते हो, उसका ये तरीका हो। इसका फुल रिवीजन आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिलेगा। अगर पढ़ें तो ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो बता दिया जाएगा। इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r इंटू r। देखो पहले ऊपर का फैक्टोरियल में लिख देंगे, उसके बाद इस दोनों का फैक्टोरियल ले लेंगे बट्टा में, और निचल के का गुना कर देंगे फैक्टोरियल से। अदरवाइज अगर आपको 5c2 लिखा हुआ है कहीं पे, 5c2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अदरवाइज इसको आप हल कर दो। जैसे 5 को क्या लिख सकते हो, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटा इसको फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हो, 3 गुना 2 गुना 1, 2 को 2 गुना 1। अब देखो कौन कौन कटेगा, उसको काट दो, उसके बाद लिख दो, ये कटेगा 2 कट गया, 3 कट गया, ये 3 कट गया, 2 5 2 10 आ गया। देख लेना कैलकुलेशन वगैरह में, अगर कुछ गलती हो तो आप गुना भाग तो जानते ही होंगे, सुधार कर ही लेंगे। उसको अगर 10c2 लिखा हुआ है कहीं पे, इसका मतलब हुआ 10, उसके बाद 10 में से 2 गया कितना भाई 8 गुना फैक्टोरियल 2, इसीलिए फैक्टोरियल 10 को आप लिख सकते हो। अब देखो अब वो उतना शॉर्टकट नहीं करेंगे। देखो
अगर 10 को बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल नो लिख देंगे यहाँ पे। जैसे हम क्या किए थे, फैक्टोरियल n था अगर अंदर, तो n को बाहर कर देते, n में से 1 घटा के लिख देते थे, ठीक वैसे किए। ठीक, उसके बाद फैक्टोरियल 8 रहने दो यहाँ पे, फैक्टोरियल 2। इसके स्टेप में एक और क्या करेंगे, 10 तो है ही, उसके बाद 9 निकाल लेंगे, 9, उसके बाद 8, फिर इसमें से 1 घटा के लिख देंगे 8। देखो तुरंत है, ट्रिक है भाई, ट्रिक। अब कटेगा ये कट गया। इस 2 मतलब क्या, 2 गुना 1, 1 तो नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, 5 से 9 बचा 45। कैलकुलेशन वीडियो में आप जांच कर लेना, हो सकता है प्लस माइनस में 20 हो जाए। और चलो अब मेन मकसद था मुझे यही सिखाना, इसका ही बहुत यूज होने वाला। अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। चलो भाई बाइनोमियल स्टार्ट करते हैं, जो आज मेरा चैप्टर है, न्यू चैप्टर बाइनोमियल। बाइनोमियल से पहले फ्रेंड्स कुछ एक्स्ट्रा टर्म के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। बाइनोमियल पहले एक होता है मोनोमियल। एक क्या होता है, मोनोमियल, जिसमें एक पद रहेगा उसको बोलेंगे मोनोमियल, जिसमें 2 पद रहेगा उसको बोलते हैं बाइनोमियल, जिसमें 3 पद रहता है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, और जिसमें n पद रहेगा, तो उसको वो आपको पता नहीं है। अगर आप जानते तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अदरवाइज मैं बता ही दूंगा। जिसमें एक पद रहेगा वो होगा मोनोमियल, जैसे 5x एक पद है, 2x 2 3 4, ये हो गया, क्या हो गया, मोनोमियल। ये भी मोनोमियल है क्या, ये भी मोनोमियल है। इसको आप कैलकुलेशन करके लिख सकते हो 7, 5 + 3 ये भी मोनोमियल है, 4 + 5 ये भी मोनोमियल है। जिसमें एक पद रहेगा उसको कहेंगे मोनोमियल, और जिसमें 2 पद रहेगा उसको कहते हैं बाइनोमियल। जैसे बाइनोमियल 5x + 2, 2x + √2, 3x + 5, 7x + 9, 9x + 8, ये सब क्या भाई आ गया अपना बाइनोमियल। ठीक, ये आ गया अपना बाइनोमियल। लेकिन बाइनोमियल को मुझे तो नहीं पढ़ना, मुझे तो बाइनोमियल थ्योरम का पढ़ना है। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम बोलता है किसको है, किसी बाइनोमियल पर अगर n घात होगा, जैसे मान लेते कोई एक बाइनोमियल। एक बात और बता दूं, अगर मैं आपसे पूछूं 5x + x + 2, 5x + x + x + x, ये अगर बाइनोमियल है कि क्या है कि पहले इसको 3 ही पद लेते हैं, 3 पद तो ट्राइनोमियल होगा। इसमें 3 पद है लेकिन ये ट्राइनोमियल नहीं होगा, ये होगा मोनोमियल। का है कि इसको हम कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं 5 6 7, 5 6 7, शायद 7 ही x ही होना चाहिए, अदरवाइज देख लेना 5 6 7 7 ही होगा। देखो कभी कभी नर्वस हो जाते, समझा, बेदर मैं का तैर भी 7x 5x 6x 7x हो जाएगा, ये हो जाएगा मोनोमियल। देखो अगर आपको कोई पहचानने के लिए बोले तो पहले उसमें देख लेना, उसको हम कितना से कितना सरलता रूप में लिख सकते हैं। इसमें था 3 पद लेकिन हो गया मोनोमियल, का है क्योंकि इसको हम सोल्यूशन करके इसको छोटा से छोटा रूप में लिख सकते हैं। फिर अदरवाइज अगर आपको ये दे दिया 5x + 2 + 3, ये ट्राइनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 5x + 5, ये हो जाएगा बाइनोमियल। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम किसको बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम आज तो मुझे वह पढ़ना है। देखो बाइनोमियल उसे कहेंगे जब किसी बाइनोमियल का, किसी मान लेते a + x एक बाइनोमियल है, का है कि इसमें 2 पद है भाई, ये x का टर्म का है, ये a है, दोनों बड़ा अगर इक्वल नहीं, मतलब एक ही जात का नहीं है। एक ही जात का सेंस का मतलब क्या, 5x + x ये एक जात का है, इसलिए बोले एक जात का नहीं है क्योंकि बाइनोमियल है। देखो बाइनोमियल थ्योरम इसको बोलते हैं, जैसे a + x कोई बाइनोमियल है, इसका घात n है, इसका जो एक्सपेंड जो करेगा, एक्सपेंड कहने का मतलब क्या होगा, एक्सपेंशन शायद बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलो या एक्सपेंड बोलो, या जिसको हिंदी में बोलते हो विस्तार। इसका जो विस्तार, ऐसा थ्योरम जो बाइनोमियल के n घात के विस्तार को, n घात वाला टर्म को जो एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशन शायद जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शायद विस्तार इसको, उस थ्योरम को कहेंगे भाई क्या, बाइनोमियल थ्योरम। फिर से सुनो, किसी बाइनोमियल टर्म के n घात वाले टर्म को जो एक्सपेंड करेगा, जो थ्योरम एक्सपेंड करेगा, उसी थ्योरम को कहेंगे बाइनोमियल थ्योरम। शायद आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका एक्सपेंशन आप कैसे करेंगे आप ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। देखो अगर a + x⁴n रहेगा तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक। अगर a + x² रहेगा
एन देखो, हाँ एक चीज़ बता दूँ, एन जो वहाँ पे था क्या था पता, ये इंटीजर है। इंटीजर करने का मतलब क्या है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। लेकिन आपके बुक में 11th का जो मैं बात कर रहा हूँ, 11th में आपको मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा आपको क्या, पॉजिटिव ही नहीं मिलेगा एन का मान। अगर अदरवाइज आपको अगर नेगेटिव भी मिलता है, आप उसको बटे में कर लेना, पॉजिटिव हो जाएगा, बट नीचे में उसको ऊपर कर लेना, वो तो आप घात घातांक की आप चैप्टर 7 में था शायद, आप पढ़े ही होंगे। अगर एन का मान माइनस में है भाई, आप नहीं समझ रहे हो, देखो एन का मान अगर माइनस में है यहाँ पे, इसको ऊपर कर लेंगे प्लस, अगर प्लस में ऊपर में माइनस में है तो उसको नीचे कर लेंगे, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, उसको तो इसको हल कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक, देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ax। हमको पता है इस मामले में आप इसका तो बहुत दिन से लोग इस्तेमाल करने वाले कर रहे हैं। उसके बाद क्यू आ जाएगा तो क्या करेंगे, इसका तो अभी आ जाए इसीलिए लिख देते हैं 3a² x प्लस 3ax² प्लस x³ इस सब का याद रहता है इसलिए। लेकिन अगर घात इसके जगह पे अगर ax प्लस हल्का रहेगा तो बारी बारी से हल कर लेंगे, लेकिन इसके जगह पर अगर 10 आ जाए तो क्या करोगे, 19 आ जाए तो क्या करोगे, आपको तो वाट लगेगा। लेकिन वाट हम नहीं लेने देने वाले। मुझे मेन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठाना था और उठ भी गया है, तो अब चलो उसको हल कैसे करेंगे। ये देखो यहाँ पे a प्लस एक्स है, यहाँ पे मान लेते यहाँ पे n घात है, पहले n की जगह कोई एक इंटीजर ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, 4 ले लेते हैं पहले, 3 तक का तो सब जानता ही है, 4 देखो कैसे लेंगे। अब देखो इसका जो एक फार्मूला लिखा है ये आप याद रखिएगा कैसे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये फार्मूला यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखो पहले जो घात है पहले यहाँ इसको लिख देना, उसके बाद c, इसको 0 से स्टार्ट करना है, ठीक। उसके बाद a, ऊपर में जितना घात रहेगा और नीचे में जितना घात रहेगा उस दोनों को घटा के a पे पावर दे देना, ठीक, माइनस करके दे देना। उसके बाद x जो बचेगा इंटू में करके नीचे में जो c के नीचे में जो घात रहेगा वो इस पे चला देना, 0 है तो 0 दे दिए, उसके बाद प्लस। अब 0 शुरू हुआ, इसको धीरे धीरे 1 हो जाएगा, c के नीचे 1 हो जाएगा, 4 ही रहेगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 3, ये 4 तक नीचे वाला इसका जो टर्म है ये वाला 0 4 तक बढ़ेगा, एक्सपेंड करेगा। देखो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 4c1, 0 से 1, ए पे दोनों को घटा के लिख देना, 3 आ गया, 4 माइनस 1 में पूरा धीरे धीरे बता रहा हूँ। उसके बाद नीचे में जो पावर रहेगा x वो ऊपर में चले जाएगा, ठीक। उसके बाद 4c2 पे क्या करना भाई, 4c2 पे क्या करना है, ए पे घटा के लिख देना है, उसके बाद x में जो नीचे है वो पावर उस पर चला देना है। उसके बाद 4c3, उसके बाद ए पे क्या करना है, घटा के लिख देना है, 4 माइनस 3 गया 1, उसके बाद x पे क्या करना है, जो नीचे में रहेगा उसको ऊपर चला देना है। फिर से आप ध्यान, अगर पहली बार अगर बाइनोमियल पढ़ रहे तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होगा। उसके बाद आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप जैसे बुक यार बनाओगे तो आपको उतना प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए जितना घात रहेगा उतना उसको ऊपर में लिखना है और उसको 0 से नीचे से शुरू करना है, क्रम सीक्वेंस में उसको आगे बढ़ाते जाना है जब तक ऊपर नीचे और बराबर हो ना जाए। हम इसको आधे छोड़ दिए हैं, डोंट वरी। 4c4 ए पर पावर 4 माइनस 4 इंटू एक्स पर पावर 4। अब देखो इसको और हल करते हैं, 4c4 NCR आया ना, आर की जगह पे 0 है, 4 की जगह पे 4 है। अगर ऐसे आ रहे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। अगर 4c0 बराबर 1, 5c0 बराबर 1, 99c0 बराबर 1, कितना भी हो, अगर नीचे में 0 तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। आपको ये शायद आपको ही पता ही होगा, क्योंकि 0 में देखो 0 में जो है ना, 0 में इसमें दुनिया का सभी संख्या इसमें शामिल है, दुनिया का जितना संख्या शामिल है। इसे हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं, 5 भी, 7 भी, 8 भी, जितना ले सकते हैं इसे सब कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दुनिया का जितना भी संख्या है इसमें शामिल है। इसीलिए इसका क्या होगा भाई, 4 हो जाएगा, ए पावर 4, एक्स पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1। रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्या रे, तो हंस का रहा है, ए पावर 4 हो जाएगा, उसके बाद प्लस। अब देखो इसको हल करो, 4c1 को हल करो, फैक्टोरियल 4 बटा, इससे दोनों घटा के लिख देंगे फैक्टोरियल 3, नीचे वाला का फिर से गुना कर देंगे फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 3 2 1, उसके बाद 3 को लिख सकते हैं 3 2 1, 3 दूनी 6, 4 आ गया। तो अदरवाइज यहाँ 4 लिख दें तो आपको शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 4 में से गया 3, उसके बाद x का x से प्लस। आगे देखो इसको कैसे हल करोगे, फैक्टोरियल 4 इसको अब बहुत से तरीके से हम कर रहे हैं।
अब समझ जाएंगे कभी बदलने में हिचक जाते। चलो डोंट वरी। 4 को लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल 2 बटा फैक्टोरियल 2 गुना 2, ये एक गयो कहा सर ने, 3 दूनी 6 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, आगे देखो इसको हल करो तो इसको तो 4 ही आएगा, आप हल कर लेना। ए एक्स क्यू प्लस ई 0 हो जाएगा, ए पावर 0 का वैल्यू 0, ई कट के इसका अगर ऊपर नीचे बराबर तो उसका 1 आ जाएगा एक्स पावर 4। हाँ एक चीज़ और बता दूँ आपको, अगर ऊपर नीचे सेम संख्या रहे तो उसका 1 आएगा। ये सब ट्रिक है, अदरवाइज आपको मैं नियम बता ही दिया हूँ, आप उस मामले उस ढंग से एक्सपेंस करके बना सकते हो, ये अपना लगेगा। अगर एक्स प्लस 5 रहेगा तो क्या करोगे, फिर वही नियम अपनाएंगे। एक दो को बता देता हूँ, उसके बाद आप अपने बना लेंगे। 5c0 ए पावर 5 एक्स पावर 0 नहीं लिखेंगे तो कम मेरा से चल जाएगा, क्योंकि 0 पावर 1 होता है, ये 1 आ जाएगा, दोनों को घटा के लिख देंगे 4 आ जाएगा एक्स पावर 1 प्लस 5c2। ये देखो सीक्वेंस में बढ़ रहा है लेकिन ऊपर वाला कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट रखना। ए पे जो पावर रहेगा उसको घटा के लिख देंगे, 5 में से 2 गया 3, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5c ऐसे लिखना है जिसे लिख रहे हैं c3। ए पर पावर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू, उसके बाद 5c4 ए पावर 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, एक्स पावर 4 प्लस 5c5 ए पावर 0 हो जाएगा एक्स पर पावर 5। देखो मैं नियम आपको बता दूँ, हो सकता हो मुझसे इधर उधर घात या कुछ करने में गलत हो जाए, आप उसको देख लेना। तो ए पावर 5 आ जाएगा प्लस, अगर इसको आप तोड़ोगे तो 5 ही आएगा, आप देख सकते हो तोड़ के, प्लस 5c2 इसको हल कर लेते हैं, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 2, इसको लिख सकते हैं 4 गुना फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 2। आप समझ रहे होंगे, इसको करके आप हल कर लेना। 10 आया, 10 लिख दूँ यहाँ पे, इसके जगह लिख रहे हैं 10 ए क्यू एक्स स्क्वायर, इसका भी 10 ही आएगा, 10 ए स्क्वायर, ए क्यू था ये भाई, ए क्यू ए स्क्वायर एक्स क्यू, ठीक, प्लस 5c4 रहेगा। अगर ऊपर में n है और n से एक n-1 है, यहाँ पे एक n से एक नीचे है, उसका वैल्यू हो जाएगा, उसका वैल्यू n हो जाएगा। ये आपका एक, ये सब आप पढ़े होंगे प्रोनेशन कॉम्बिनेशन, इसलिए इसका हम सबका चर्चा नहीं कर रहे हैं, फिर बता देते हैं। अगर ऊपर में n रहेगा और n से एक कम रहेगा तो उसका वैल्यू n हो जाएगा। ऊपर में यहाँ देखो, ऊपर में 5 है, उससे एक कम है 4, इसलिए इसका क्या हो जाएगा भाई 5। आप अदरवाइज जांच कर सकते हो। फिर ए एक्स पावर 4 प्लस एक्स पर पावर 5, ठीक, ये हो गया। अगर इसी तरह से अगर x पर पावर n रहेगा तो क्या करोगे, a प्लस एक्स पावर n रहेगा तो इसके इस तरह से एक्सपेंशन कर देंगे उसका, n c0 a पावर n x पावर 0 प्लस n c1 a पावर n माइनस 1 x पावर 1 प्लस n c2 a पावर n माइनस 2, ए पे घटा के लिख देंगे और नीचे में जो रहेगा वो x लिख देंगे। भाई अब एक ही चीज़ को बार बार समझाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप समझ ही गए होंगे हम जो मैं बोलना चाहता हूँ, तभी से जो चिकर गला फाड़ के जो बोल रहा हूँ, ठीक है। NC4 ए पावर n माइनस 4 एक्स पावर 4 प्लस ए पावर कहाँ आएगा NC5 प्लस, कितना बार इसको लिखूंगा, छोड़ो और एक बार लिख देता हूँ, n माइनस 5 एक्स पावर 5 डॉट कहाँ जाएगा, जब और ऊपर का नीचे बराबर नहीं हो जाए तब तक ये नहीं चलेगा, इसीलिए ये जाएगा ऊपर। जब एक ऐसा समय आएगा ऊपर भी n आ जाएगा और नीचे भी n आ जाएगा, और ए पावर n माइनस n घटा के लिख देंगे, और b पर पावर क्या हो जाएगा भाई, b नहीं है यहाँ पे x है, x पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। इसका एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम का कुछ इस प्रकार का आता है। एक बार मैं देख लूँ मेरा वीडियो की लेंथ कितनी बड़ी हुई है, उसके बाद अगली चर्चा करूँगा अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में। तो ये बाइनोमियल का एक्सपेंशन हो गया, मेरा वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगले वीडियो में हम बाइनोमियल थ्योरम का टर्म का जो आता है, जैसे आप सीक्वेंस श्रेणी में पढ़े होंगे, Tn बराबर सीक्वेंस श्रेणी में क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से बाइनोमियल थ्योरम का अगर कोई आपको पद कहेगा ज्ञात करने के लिए, वो आप कैसे ज्ञात करोगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।